तो चलिएगा स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, ये प्रॉपर्टी है और इससे रिलेटेड 3 प्रॉपर्टी है। तो मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि इसमें कुछ बातें हमें समझानी है और बच्चे उसी को गलत करते हैं, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। प्रूव करना है LHS इक्वल RHS। तो देखो इसको क्या करना है कि जो LHS वाला पोर्शन है इसको आप कुछ लेट कर लीजिए, जैसे कि cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर मान लो थीटा लेट कर लिया। तो जब माइनस एक्स की वैल्यू निकालोगे तो cos इनवर्स इधर आएगा, क्या बना लेगा, cos थीटा। माइनस को आप इधर कर लेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस cos थीटा। अब बच्चे गलती करते हैं क्या, कोई बच्चा कहेगा सर माइनस cos थीटा का फार्मूला होता है cos पाई प्लस थीटा, कोई ये कहेगा, और कोई कहेगा सर ये भी तो होता है cos पाई माइनस थीटा। ठीक, तो इन दोनों में से कौन सा सही है? बच्चे सोचते चाहे ये रख दो या ये रख दो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें एक रखने पर गलत आंसर आएगा। कैसे? तो मान लो किसी ने पहला वाला रखा, जैसे कि x इक्वल माइनस कॉस थीटा की जगह आपने रख दिया क्या, cos पाई प्लस थीटा। ठीक, अब बात समझो, जब cos को आप इधर करोगे तो ये बनाएगा क्या, cos इनवर्स बना लेगा, और इधर क्या आ जाएगा राइट में, पाई प्लस थीटा। ठीक है, cos इधर आया, cos इनवर्स x हो गया, और ये तो सुनो मैं आपको एक बात और बता दूं, रेंज ऑफ cos इनवर्स x, रेंज ऑफ cos इनवर्स x जो होती है वो 0 से पाई होती है। ठीक, इसी के बीच में रहना चाहिए, 0 भी हो सकता है, पाई भी, और इनके बीच में भी कोई इंटरवल आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो चलो अगर क्वाड्रेंट में बनाऊं तो ये 0 होगा, ये पाई/2 होगा और ये पाई होगा। तो रेंज होती है 0 से पाई, यानी इसके आगे तुम नहीं जा सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पर cos इनवर्स x का जो आंसर आपका आ रहा है वो पाई प्लस थीटा, पाई में थोड़ा ज्यादा, यानी कि पाई से आगे बढ़ रहा है। समझ में आ गई बात? पाई प्लस का मतलब पाई से आगे जा रहा है, तो पाई तो यहाँ से यहाँ तक था, प्लस कर दिया यानी वो यहाँ आ रहा है, जबकि हम लोगों की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, पाई के आगे नहीं जा सकता। यानी कि ये जो cos इनवर्स x का आउटपुट मिला है ये गलत मिला है, क्योंकि पाई प्लस का मतलब ये हो गया पाई से आगे चला गया, जबकि पाई से तुम आगे नहीं जा सकते हो। इसका मतलब पहला वाला हम लोग नहीं रख सकते, ये था इसका रीजन, है ना। कोई अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये क्यों नहीं रखते हैं, तो अब ये रख के देखते हैं कि क्या आता है। चलो देखो, अगर मान लो हम लोग यहाँ पर ये जो था x इक्वल माइनस कॉस थीटा को अगर हम कौन सा रख लें, ये वाला, यानी कि cos पाई माइनस थीटा। अब चेक कर लो, cos को इधर करोगे क्या बन जाएगा, cos इनवर्स x, इधर क्या रहेगा, पाई माइनस थीटा। अब तो सही है भैया, देखो 0 से पाई यहां तक हुआ, फिर से देखो 0 से पाई यहां तक, और माइनस लगा है, माइनस का मतलब फिर पीछे लौट आओगे, यानी यहीं पर रहोगे, यानी 0 से पाई में ही रहोगे। समझ में आ रही बात? फिर से एक बार रिपीट करता हूं, 0 से पाई यहाँ है, जब प्लस करेंगे तभी तो आगे जाओगे, लेकिन यहाँ माइनस लगा है यानी आप पीछे लौट रहे हो, यानी 0 से पाई में ही हो, यानी कोई दिक्कत हमें नहीं है। रेंज cos इनवर्स x की क्या थी, 0 से पाई, और हम 0 से पाई में ही हैं। क्लियर? अच्छा, तो यहां तक इसका मतलब ये हम लोग का फार्मूला सेट हो रहा है। अब सुनो क्या करना है, माइनस थीटा को इधर ले आओ तो प्लस थीटा हो जाएगा, ये रहा पाई, इसको शिफ्ट कर दो तो माइनस का क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, और थीटा की वैल्यू रख लो जो तुमने मानी थी, ये मानी थी, इसको पुट कर दो, तो थीटा की जगह क्या हो गया, cos इनवर्स माइनस x, इधर आया पाई माइनस cos इनवर्स x। चेक कर लो, प्रूव हो गया। देखिए LHS इक्वल RHS आ गया, तो इसका ये एक तरीका था। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे। ठीक, चलिएगा स्टूडेंट्स, एक नया क्वेश्चन देखते हैं जो 2020 में आया है, और इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी बहुत जाता है। तो क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। पहले लिखा है साइन इनवर्स, फिर साइन है, फिर एंगल दिया है 7 पाई/4। तो सुनो, आप ये सोचते होगे कि जैसे f इनवर्स f ऑफ x होता था तो हम लोग x लिख देते थे, f इनवर्स और f हटा करके जो बचता था एंगल वही लिख दिया करते थे, और f अगर पहले हो जाए और f इनवर्स बाद में हो जाए तब भी आप इसको x लिखा करते थे, इन दोनों को हटा देते थे और x जो एंगल था वही आंसर आ जाता था। तो तुम सुनोगे अरे सर ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, ये आप क्या बता रहे हैं। तो सुनिएगा, आप कहोगे सर यहाँ पर इनवर्स है और यहाँ साइन है, समझो ये f इनवर्स है और ये क्या है, f है, और आगे क्या लिखा है 7 पाई/4। तो आप कहोगे सर f इनवर्स और f हटा देंगे और जो बचेगा वो आंसर लिख लेंगे। भैया पूरी तरह से गलत होगा। ये क्यों गलत होगा तो वो अब समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, तो समझना क्या है, आप ये याद रखिएगा, रेंज ऑफ, ठीक है टेबल भी मैं बनवा दूंगा, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x,
साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, यानी कि π/2 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी π/2 से ज्यादा नहीं हो सकता, -π/2 से कम नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले क्या लिखा है साइन इनवर्स, बाद में कुछ देखो ही ना, सबसे पहला फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन है जो साइन में है। तो साइन इनवर्स का जो भी आउटपुट होगा, यहां देखो ध्यान से, साइन इनवर्स साइन 7π/4, तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो मान लेते हैं x या y, कुछ भी मान लेना, लेकिन आप ये ध्यान देना कि साइन इनवर्स यहां पर कुछ भी लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पहले क्या लिखा है साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का जो भी आउटपुट मिलेगा वो किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 और π/2 के बीच में, ये दोनों भी हो सकता है क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा है। तो ये जो भी x है वो कैसा होना चाहिए, -π/2 से π/2 होना चाहिए, यानी π/2 से ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता और इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो क्वेश्चन कैसे लगाने वाले हैं वो देखिएगा, इंटरवल में बताने जा रहा हूं, यानी कि चलो क्वाड्रेंट से बता देते हैं। मान लो ये आपका π/2 है और ये 2π होता है, जानते हैं ये वाली लाइन 2π और ये है -π/2, 0 भी होता है, ये तो भी जानते ही हो। तो -π/2 और π/2 ही रेंज होती है किसकी, साइन इनवर्स की। इनकी मैं बात कर रहा हूं इतने की, है ना, यहां कुछ भी लिखा है कोई फर्क नहीं, पहला वाला देखना। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है, यहां से लेकर यहां तक होती है। ठीक, तो यहां पर आने के लिए तुम क्या करोगे, 2π में अगर माइनस कर दो तो इसमें आ जाओगे, चेक कर लो, 2π तो बीच वाला है ना, 2π में माइनस करोगे तो यहां आ जाओगे और 2π में प्लस करोगे तो वो यहां आ जाओगे, यानी रहोगे तो -π/2 और π/2 के बीच में ही ना। समझ में आ रही बात, यहां तो लाइनें आई नहीं है, समझ में आ गई बात। तो 2π होना बहुत जरूरी है, जब 2π होगा भैया तभी तो उसमें प्लस करोगे और पहले में आओगे, और जब 2π होगा तभी तो माइनस करेंगे और यहां पर आएंगे। ठीक है, जैसे ये 2π है, प्लस करोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे और माइनस करोगे तो नीचे, प्लस किया तो ऊपर, माइनस किया तो यहां, तो लेकिन 2π का होना जरूरी है तभी तो प्लस करोगे। यानी कि इतनी बात से आप ये समझ गए कि सर 2π होना कंपलसरी है, उससे बड़ा आसान हो जाएगा। तो कैसे, तो अब देखिएगा क्वेश्चन को हम लगा रहे हैं, कितनी आसानी से हो जाएगा। तो एक ट्रिक भी तुम्हें बता दे रहा हूं, अगर मान लो नीचे 4 लिखा है या कोई भी नंबर लिखा है उसका डबल कर देना। 4 लिखा है, 4 का डबल क्या हो जाएगा 8, लेकिन पाई लगा देना। 4 का डबल क्या हो जाएगा 8π, वैसे तो 8 ही होगा, लेकिन आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, 4 का आप डबल करना, 4 का डबल क्या हो जाएगा 8 और इसमें पाई लगा देना। ठीक, तो यानी 8π अगर ऊपर हो जाए तो काट के चेक कर लो, 4 दूनी 8, 2π मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। एक और समझो, अगर मान लो 5 लिखा है तो 5 का आप डबल करो 10 हो जाएगा और इसमें एक पाई लगा देना। तो अगर 10π ऊपर लिख दिया जाए, 5 से काटोगे तो 2π मिल जाएगा। बोलो हाँ भाई मिल जाएगा 2π। तो 2π के लिए आप ये समझ गए कि हम लोग डबल कर देंगे नीचे वाले का। आप समझो, ये क्वेश्चन था आपका साइन इनवर्स साइन 7π/4। तो कहोगे सर नीचे 4 है तो आप इसका डबल जब करोगे तो 8 मिलेगा, पाई लगा देना, यानी ऊपर 8π होना चाहिए। तो कोई बच्चा कहेगा सर ऊपर तो 7π लिखा है, तो ऊपर वाले को देखो ही नहीं, ऊपर वाले को आप देखिए नहीं, सीधे नीचे देखो, 4 का डबल किया 8π मिला और 8π जो मिला 8π ऊपर जोड़ देना और घटा देना। आया बात समझ में। नीचे जो भी होगा उसका डबल करना, 4 का डबल 8, पाई लगा देना, जो भी आएगा ऊपर जोड़ देना और घटा देना। तो अब क्या बनेगा, ये साइन इनवर्स साइन, अब सुनो, तो यहां पर 8π को वैसे ही रखना, क्योंकि 4 से काटोगे 8π को तो 2π दे देगा, और ये जो बचा 7π और -8π, ये तो 8π में लिख लूं भाई, लिख लिया 8π लिख लिया। अब बचा 7π -8π, -π हो जाएगा, नीचे बचेगा 4। बोलो आई बात समझ में। 4 का डबल करना, 8 आएगा, पाई लगा देना, तो 8π जोड़ना और घटा देना, तो 8π को 8π लिख लिया, 7π -8π -π हो गया। अब सुनो, इसके नीचे ये करोगे और इसके नीचे ही करेंगे, ये तो आप रूल जानते ही हैं। तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स साइन 8π/4 करोगे, 8π को 4 से काटोगे तो 2π हो जाएगा, माइनस का π/4, भाई पाई के नीचे भी तो 4 है, तो π/4, इतनी बात आ गई। अब सुनो 2π माइनस समथिंग, तो सुनो 2π यहां होता है, होता है भाई, तो 2π के बाद प्लस है या माइनस, माइनस है, यानी यहां पर
ठीक। तो 2 पाई माइनस समथिंग, यानी साइन में 2 पाई माइनस करोगे और यहाँ साइन होता कैसा है, ऑल साइन टेन कॉस, यही होता है। यहाँ ऑल का मतलब सारे प्लस के होते हैं, यहाँ साइन और कॉसेक प्लस का होता है, यहाँ टेन और कॉट प्लस का होता है, यहाँ कॉस और सेक प्लस का होता है। तो सी का मतलब कॉस प्लस का है, लेकिन साइन तो माइनस का होगा। समझ में आ रही बात, यहाँ साइन प्लस का होगा, बाकी माइनस के होंगे। साइन और कॉसेक, साइन के नीचे वाला कॉसेक होता है, ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो आपने ये बताया कि सर यहाँ पर जो होगा चौथे वाले में वो माइनस का होगा साइन, ठीक है। यानी कि जब इस तरह से लिखा होता था साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस कहां से आएगा, तो सुनो, ये रहा 2 पाई माइनस करोगे तो यहां से मिलेगा भाई, प्लस करते तो ऊपर से मिलता ना, लेकिन 2 पाई में माइनस किया तो यहां से मिलेगा। और यहां साइन कैसा होता, माइनस का, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखते थे, माइनस साइन और थीटा लिख लिया करते थे, यही लिखते थे ना। तो इसी तरह से इसका आंसर क्या होगा, ये रहा साइन इनवर्स, सुनो ये रहा साइन इनवर्स, और इतने का आंसर साइन 2 पाई माइनस, इसको थीटा समझो भाई, पाई बाई 4 थीटा है, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, थीटा का मतलब पाई बाई 4, और ये माइनस उठा के यहां लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जानते हो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। अगर बाहर माइनस है तो उसको एंगल में लगाया जा सकता है। समझ में आ गई बात। तो अब क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन, और अंदर क्या है माइनस पाई बाई 4, माइनस को उठा के एंगल में लगा दिया। तो अब सुनो, माइनस पाई बाई 4 का मतलब 45 होता है, माइनस 45, पाई बाई 4 मतलब 45। और रेंज क्या है, रेंज क्या है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब 90 होता है, इधर माइनस 90, ये प्लस 90। तो ये जो माइनस पाई बाई 4 है, माइनस पाई बाई 4 समझ रहे हो 45, ठीक है, ध्यान देना। पाई बाई 2 90 होता है, माइनस पाई बाई 4 45 होता है। तो माइनस, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस 45 यहाँ होगा या यहाँ, भाई यहाँ होगा ना। तो देखो माइनस 45 इन दोनों के बीच में ही तो आया, यानी ये बात सही है। अगर ये इधर या तो 90 के बाद आता तो गलत होता, लेकिन रेंज के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ जो माइनस पाई बाई 4 माइनस 45 है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, जो कि सही है। तो अब साइन इनवर्स और साइन हटा देंगे, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। अब फार्मूला लग जाएगा कि साइन इनवर्स साइन, ये एफ इनवर्स और ये एफ दोनों को हटा देंगे, यानी इनवर्स और ये फंक्शन हटा देंगे, क्या बचेगा माइनस पाई बाई 4, ये आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका है, समझ में आगे बात। 2 पाई में माइनस करोगे तो आप चौथे क्वाड्रेंट में आओगे, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है माइनस का, तो इतने का जो आंसर था वो माइनस में आएगा, माइनस साइन, और ये थीटा जो भी होगा वो लिख लेना, ये ट्रिग्नोमेट्री का तरीका है। और माइनस को मैंने अंदर लगा दिया, साइन इनवर्स साइन छोड़ दिया, आया माइनस पाई बाई 4 जो कि माइनस 45 होता है, और माइनस 45 इन दोनों के बीच में लाइज करता है। ठीक, तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन बताएंगे, आप उसको समझते रहेंगे। ठीक है।